पीएम मोदी ने पहले तो ऐलान किया कि वो चुपचाप 100 दिन का एजेंडा पूरा करने में लगे थे, और अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा गियर शिफ्ट किया, बॉस पूरे इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी के पुराने क्रांतिकारी फैसलों का रिजल्ट भी दिख गया, और भविष्य में नरेंद्र मोदी क्या क्या धमाकेदार फैसले करने वाले हैं उसकी पिक्चर भी क्लियर होगी। आज मोदी कैबिनेट के बड़े फैसलों और कश्मीर इलेक्शन की तस्वीरों दोनों ने दिखा दिया कि मोदी कमजोर होने वाले आदमी में से नहीं है। नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग है, वो किसी भी काम को टालते नहीं है, वो रिपोर्ट पर धूल पड़ने से पहले ही उसे क्लियर करने में फाइल को आगे बढ़ाते हैं, विश्वास रखते हैं। इसलिए आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हाई लेवल कमिटी बनी और इसी साल मार्च में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और मोदी कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है, और जल्दी ही इस पर चर्चा करके सहमति बनाकर इसे बिल के तौर पर लाया जाएगा। यानी आज अचानक नरेंद्र मोदी सरकार ने गियर शिफ्ट मारा और वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में अप्रूवल देकर सियासी धमाका कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि पीएम मोदी पर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का कोई प्रेशर था। भाई उनकी तो सरकार चल ही रही है ना आराम से। कोई दूसरा नेता होता तो चुपचाप कमेटी की रिपोर्ट को धूल फांकने दे देता, सोचता कि छोड़ो ऐसे मुद्दों को कौन उठाए, खुद आगे से आगे बढ़कर उठाऊं और फिर जो है वो 10 लोग जो है वो सुनाएंगे, विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा 16। लेकिन नरेंद्र मोदी विपक्ष के हमलों की चिंता नहीं करते, उन्हें बड़े फैसले लेने हैं और बड़े फैसलों पर वो रुकने वाले मूड में है नहीं। ना ही वो इस बात का ज्यादा लोड लेते दिख रहे हैं कि उनके फैसले का सियासी नफा नुकसान क्या होगा, और जैसा अंदाजा था वैसा ही हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे बताऊंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर आएगा तो किसका फायदा किसका नुकसान। लेकिन पहले आप देखिए कि आज ही पीएम मोदी ने जब गियर शिफ्ट किया तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग में देश को आगे ले जाने वाले 4 बड़े फैसले लिए गए। पहला बड़ा फैसला स्पेस को लेकर 4 बड़े मिशन को मंजूरी दे दी, इसमें चंद्रयान 4 भी शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, गगनयान फॉलो ऑन, भारतीय स्पेस स्टेशन और अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल के विकास को मंजूरी दे दी। दूसरा बड़ा फैसला, किसानों के लिए एनपीके फर्टिलाइजर में सब्सिडी के लिए 24,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी। तीसरा बड़ा फैसला, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चौथा बड़ा फैसला, आदिवासी कल्याण के लिए 69,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी बॉस नरेंद्र मोदी ने एकदम से गियर शिफ्ट किया है और बड़े बड़े फैसले होने शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला वन नेशन वन इलेक्शन का है, जिसके बारे में आज आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले उस फैसले का असर भी देखिए जो फैसला नरेंद्र मोदी ने छाती ठोक कर लिया, इससे पहले के कार्यकाल में लिया। दुनिया हंगामा करती रही लेकिन लिया, और अब उसका असर दिखने लगा है। क्योंकि इस फैसले को लेकर भी ठीक वैसा ही हल्ला मचा था जैसा आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मचा है। उस फैसले को लेकर भी विपक्ष यही कह रहा था कि यह असंभव है, कयामत आ जाएगी, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटे, और यह फैसला था जम्मू कश्मीर से 370 की विदाई का। और आज इस फैसले का असर देखिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है बॉस। आज कश्मीर में वो हुआ है कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो रखा है, आग लगी हुई है पाकिस्तान में। तस्वीरें कश्मीर की देखकर लोग 370 को भुलाकर स्थानीय मुद्दे और विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं, जबकि उस वक्त 370 के समर्थन में ऐसा माहौल बनाया गया था कि पीएम मोदी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। झंडा उठाने वाला, यहां लोग जा जाके वोट डाल रहे हैं बॉस। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और मजबूत हो जाएगा, यह भी आरोप लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यह वही जम्मू कश्मीर है जो कभी आतंक के साए में रहता था, जहां आतंकियों के धमकाने पर वोटर घर से नहीं निकलते थे। उस जम्मू कश्मीर की आज की तस्वीर देख लीजिए। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी कश्मीर में, लोग बेखौफ होकर वोटिंग कर रहे थे, ना किसी की रोक टोक ना किसी का डर। लोगों की भीड़ में महिलाओं की लंबी लाइन थी, महिलाओं को देखकर लग ही नहीं रहा था कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। ऐसा लग रहा था जैसे यूपी या बिहार में चुनाव हो रहा है। घाटी के वो लोग हैं जिन्हें आज तक लोकतंत्र के नाम से डराया जाता रहा, जिन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए आतंकी फरमान जारी किए जाते थे, वोट न डालने के लिए धमकियां दी जाती थी। अगर कोई वोट देने निकल भी जाए तो धमाकों की गूंज से पूरे इलाके में डर पैदा कर दिया जाता। लेकिन आज कश्मीर की तस्वीर बदल गई है।
आज लोग बेखौफ होकर वोटिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और किसी तरह की हिंसा या धमाके की कोई खबर नहीं आई। यह है नरेंद्र मोदी का कश्मीर, जो उन्होंने 370 हटाने के बाद अथक प्रयास के बाद तैयार किया है। ये वोट किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वोट देने के लिए निकल पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी कामयाबी है नरेंद्र मोदी की। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें उस पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है जो किसी भी हाल में कश्मीर में अमन नहीं चाहता। यह उन अलगाववादियों को भी करारा जवाब है जो कश्मीर के लोगों का भला नहीं चाहते थे। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में पिछले 10 सालों में क्या बदला, 370 हटने के बाद क्या बदला, बॉस ये बदला है। नहीं लगती थी बॉस कश्मीर में ऐसे लाइन, लोग नहीं निकल पाते थे। चुनाव का बॉयकॉट, धमाके, बाहर निकले तो ये हो जाएगा, वो ये होता था बॉस। आप ये भी ध्यान रखिए कि वोटिंग के लिए लोगों की भीड़ उस इलाके में दिख रही है जो कभी आतंकवाद का गढ़ रहा है, क्योंकि पहले चरण में जिन 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें साउथ कश्मीर के 4 जिले भी शामिल हैं। आज अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में मतदान हुआ। ये वो इलाके हैं जो सालों से आतंकवाद से पीड़ित रहे, लेकिन आज यहां शांतिपूर्वक चुनाव हुए। इस बार कई वोटिंग सेंटर्स ऐसे भी थे जहां पहली बार वोट डाले गए। लोग कह रहे हैं कि उनके गांव में पहले कभी वोट डालने नहीं निकलते थे लोग, लेकिन अब वोट कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर को पीडीपी का सियासी गढ़ भी माना जाता है। 2014 में पीडीपी को सबसे ज्यादा सीटें इसी इलाके से मिली थी। साउथ कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहां जमकर वोटिंग हुई। अनंतनाग के रणबीरपुरा में पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों की लंबी भीड़ नजर आई। लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अनंतनाग से ही आई एक और तस्वीर देखिए, आप चौंक जाएंगे। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। जो महिलाएं अपने छोटे बच्चों को घर पर नहीं छोड़ सकती थी, वो उन्हें साथ लेकर आई। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब है। ये वही अनंतनाग है जहां बुरहान वानी का एनकाउंटर होने के बाद उसके समर्थन में खूब माहौल बनाया गया था, लेकिन आज वहां लोग वोट डालने निकल रहे हैं। जिस कश्मीर में कभी एक वर्ग ऐसा था लोगों का जो पूछता था जाइए कश्मीर तो कि तुम इंडिया से आए हो, मतलब इतना अपने आप को इंडिया से अलग मानने वाले कुछ लोग थे वहां, आज वही लोग खड़े होकर लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए वोट डाल रहे हैं। यह बदला है नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर। आपको अनंतनाग से हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए वहां वोटिंग के दौरान कैसा माहौल था, फिर आगे की बात बताता हूं। पहले इलेक्शन होते थे 2019 से पहले, स्ट्राइक होती थी, वायलेंस होता, स्टोन पेल्टिंग होती थी। कितना बदलाव आप समझते हैं तब से और आज के इलेक्शन में? इस टाइम बहुत बदलाव आया है कि सिक्योरिटी रीजन बहुत अच्छी थी, इसलिए वोटर निकल रहे, आराम से निकल रहे हैं कि हम वोट डालेंगे, आराम से वोट डालेंगे, इसलिए वोट बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। 2014 या इससे पहले जो इलेक्शन हुए तब लोग क्यों निकलते थे, किस चीज का डर था? माहौल ठीक नहीं था, इस माहौल ही ठीक थे। नंबर 199 में कोई यहाँ तो माहौल ठीक नहीं था, इसलिए निकल नहीं रहे थे। आज तो निकल रहे हैं वोट, आज तो सब यहाँ औरतें निकल रहे हैं, बूढ़े निकल रहे हैं। आज जो लोग हैं बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी जमहूरियत का मतलब हिस्सा है ये, इसी मतलब उसी को मद्देनजर देखकर ये अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मजालिम हुए हैं लोगों पे जो अपनों ने हम पे किए हैं। सिर्फ अनंतनाग ही नहीं, सभी जगहों पर महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। साउथ कश्मीर के कुलगाम की तस्वीर देखिए और इन महिलाओं का उत्साह देखिए। इस बूथ पर तो जितने पुरुष नहीं दिख रहे उससे ज्यादा महिलाएं पहुंची। दक्षिणी कश्मीर का कुलगाम वो इलाका है जहां पहले के दौर में चुनाव का बॉयकॉट कर दिया जाता था। ज्यादातर बूथ ऐसे होते थे जहां वोटिंग होती ही नहीं थी। आतंकियों के डर से लोग वोट ही नहीं डालते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई। अब फिर से यहां पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, जिसमें महिलाओं के अलावा उन युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। आपको साउथ कश्मीर के पुलवामा का हाल दिखाता हूं। पुलवामा वो इलाका है जहां 2019 में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। आज उस इलाके के लोग कैसे आतंकवाद को आईना दिखा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त पुलवामा में हैं और आप देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो मुझे लगता है काफी जमहूरियत के लिए एक अच्छी तस्वीर आप कह सकते हैं कि एक लंबी लंबी लाइनें, इस तरह की कतारें आपको जम्मू कश्मीर के चुनावों में नहीं दिखती। पहले इस तरह से लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन अब निकल रहे हैं। नहीं, अब निकल, अब इनको लग रहा है पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कोई ना कोई नेता। इसकी सरकार चुनी होगी। हाँ, चुननी होगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ
पुलवामा तक जाएगा। अगर कोई किसी को हम चुनेगा तो आपके लिए काम असम्बली तक। वोट इसीलिए डाल रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। लोगों का डर खत्म हुआ है? थोड़ा थोड़ा डर खत्म हुआ हाँ, डर खत्म हुआ। बहुत सालों के बाद इलेक्शन हुआ है। क्या दिमाग में चल रहा था जब वोट आपने दिया? क्या मुद्दे थे सब बड़े? यही मुद्दे थे जो बेरोजगारी यहाँ पे है, जो सिक्योरिटी का मसला है, जो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का, एजुकेशन का, खेल कूद का, हेल्थ सेक्टर का, सबका मसला जहन में लेके आए हैं, तो इसलिए हमने वोट किया है।